देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार अपनी कुछ संपत्तियों को एक तय सीमा के लिए बेचेगी। सरकार का दावा है कि इस स्कीम की मदद से अगले 4 सालों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इनकम होगी। इस योजना के जरिए पैसेंजर ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, सड़कों और स्टेडियम का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का विपक्ष भारी विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वित्त मंत्री ने देश में जो भी 70 सालों में बना उसे इस स्कीम के जरिए बेच दिया। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद कई लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सरकार 6 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति बेचने जा रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है तो सबसे पहले आपको इस पूरी योजना के बारे में जानना चाहिए। तो हम बताते हैं कि आखिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना यानी NMP है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कोरोना की वजह से सरकार की आय पर काफी असर पड़ा। इस समय केंद्र सरकार घाटे में चल रही है। इस घाटे से उबरने के लिए सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम NMPP लेकर आई है। संपत्तियों के मोनेटाइजेशन का मतलब है कि सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी उन संपत्तियों को बेचेगी जिनका इस्तेमाल वो नियमित और पूरी तरह से नहीं कर रही। सरकार की कई संपत्तियां ऐसी हैं जो कमजोर मैनेजमेंट और पूंजी की किल्लत से जूझ रही हैं। सरकार इन्हीं संपत्तियों को निजी कंपनियों को बेचेगी, जिससे सरकार को इनका रखरखाव करने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और वो कंपनियों से मुनाफा कमाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस योजना को लॉन्च करते वक्त साफ कहा कि सरकार केवल अंडर यूटिलाइज्ड यानी कम इस्तेमाल की जा रही संपत्तियों को ही बेचेगी। इन संपत्तियों का अधिकार सरकार के पास ही रहेगा और तय समय के बाद इसे वापस करना होगा। साफ शब्दों में कहें तो सरकार अपनी कुछ संपत्तियों को लीज या किराए पर देगी। This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. अच्छा, मोनेटाइजेशन होगा कैसे? केंद्र सरकार ने संपत्तियों के मोनेटाइजेशन का काम नीति आयोग को सौंपा है। नीति आयोग के मुताबिक इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जा सकती है। सरकार PPP मॉडल यानी सरकारी और निजी कंपनियों की परस्पर साझेदारी के तहत इस योजना का विकास करेगी। हर क्षेत्र के मोनेटाइजेशन के लिए सरकार अलग अलग प्लान बनाएगी। सड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउस को रियल एस्टेट और होटल्स को लीज पर दिया जा सकता है। तो किस सेक्टर में कितनी बिक्री होगी? इस योजना के तहत सरकार सड़क, रेलवे, बिजली, माइनिंग, कोल, नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, शिपिंग पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशंस, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालयों से जुड़ी संपत्तियों का मोनेटाइजेशन करेगी। अगले 4 सालों में 1,60,200 करोड़ की सड़क संपत्ति बेचने का फैसला किया गया है। वहीं रेलवे से जुड़ी 1,52,996 करोड़ की संपत्ति बेची जाएगी। इसी तरह 45,200 करोड़ में पावर ट्रांसमिशन, 39,832 करोड़ में पावर जनरेशन, 24,462 करोड़ में नेचुरल गैस पाइपलाइन, 22,504 करोड़ में प्रोजेक्ट पाइपलाइन, 35,100 करोड़ में टेलीकॉम, 28,900 करोड़ में वेयरहाउसिंग, 28,747 करोड़ में माइनिंग, 20,782 करोड़ में एविएशन,
12,828 करोड़ में पोर्ट्स और 11,450 करोड़ में स्टेडियम्स और 15,000 करोड़ में अर्बन रियल एस्टेट की संपत्तियों का मोनेटाइजेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संकट में आय बढ़ाने और रकम जुटाने के साधन नहीं है। ऐसे में अगर सरकार की ये योजना ठीक ढंग से लागू होती है तो निश्चित ही सरकार को फायदा होगा और अलग अलग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। इस योजना में प्राइवेट सेक्टर निवेश करेगा, प्राइवेट सेक्टर को तो इसमें फायदा ही होगा, साथ में सरकार को मुनाफा भी मिलेगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलने लगेंगी। अगर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया तो निश्चित तौर पर ये गेम चेंजर साबित होगा। एनएमपी के तहत 4 साल में कुल संपत्ति की वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपए है। अनुमानित वैल्यू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत केंद्र के लिए प्रस्तावित लागत का 14% है। इस योजना के शुरू होने के बाद इसकी निगरानी के लिए भी सरकार ने रूपरेखा तैयार कर रखी है। तय लक्ष्यों के आधार पर सरकार योजना को सही दिशा में ले जाने के लिए हर 3 महीने पर बैठक करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।